मामूजान, कहाँ जा रहे हैं आप? जो आपकी जरूरत है आप ना जाए। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, और तुम सब संभाल लोगे। फरीद है, अयाज साहब हैं, ये तुम्हें सिखा देंगे, समझा देंगे। मुझे जरयून और वसीम भाई कहते हुए ना शर्माती है इस शख्स को, लेकिन दोनों बाप बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये झूठ है, फ्रॉडी है। बतूल पे झूठा इल्जाम लगाया है इन्होंने। जरयून ने बतूल पे हाथ उठाया और अब दोनों बाप बेटे भागे हुए हैं घर से। कहते हैं ना, अपना जब मारता है तो छाऊ में डालता है। इन्होंने हमसे हमारा साया, हमारा सरमाया सब छीन लिया। मैंने कभी माफ नहीं करूंगा मैं, और ना ही तुम करना। कुछ मामलात हैं जो देखने हैं मुझे बेटा, जाना जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या सोच रहे हैं अदील साहब? मैं सोच रहा हूं कि जरयून और वसीम पे केस कर दो, ताकि राह के लिए मुश्किलात ना खड़ी हों। कॉन्फिडेंट तो है, मगर उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे सरवाइव करे। आप हैं ना उसके साथ, कर लेगी वो सब। कोई सवाल पूछा उसने? नहीं, मुझसे कोई शिकवा नहीं किया उसने, लड़ी भी नहीं मुझसे। ऐसा लगे जैसे आप ही हो। अरमान, एक बात मैं जान गया हूं कि ये वो रहा नहीं है, बदल गई है बहुत ठोकरें खा के इस मुकाम तक पहुंची है वो। जिंदगी ने उसे इतना दिया नहीं जितना छीन लिया। अरमान, पता है, नाना या मामू कोई कितना भी प्यार कर ले, कितनी मोहब्बत निछावर कर दे आप पर, मगर माँ बाप की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये सच है। और राह तो बहुत बहादुर है, तुम तो जानते ही हो उसे बचपन से। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ला इल्मी की छतरी तले खड़ा शख्स तूफानों से नहीं डरता। और राह बहुत सी बातों से ला इल्म है। तुमने राह को क्यों नहीं बताया? मुर्शद ने वादा दे दिया था अदील साहब, कैसे बता सकता था? अरमान, ये कौन है जिसकी वजह से आप ही ने मना किया है? अदील साहब, ये क्या है? छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से, आपके घर के बाहर पार्ट है। नहीं अरमान, मैं इस एहसान की क्या जरूरत? आप और सैफ साहब मेरे लिए बहुत अहम है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और जो कुछ आप लोगों ने मेरे लिए किया ना, तो उसके सामने ये छोटा सा तोहफा कुछ भी नहीं। प्लीज इसे कबूल करें।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जमील साहब? बैठे। थैंक यू। क्या हुआ? वो मुझे पता लगा था कि आदिल साहब आए हैं। चले गए वो। ओहो, बड़े दिनों के बाद आए थे। कुछ देर रुकते, किसी से मिले भी नहीं, चले गए। जल्द वापस आ जाएंगे। उनके बिना ऑफिस कैसे चलेगा? जमील साहब, जरियून से तो बेहतर ऑफिस चला रही हूँ मैं। नहीं, मेरा कहने का वो मकसद नहीं था, बस मेरे कहने का भी मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। आप फिक्र ना करें, मामू जल्दी वापस आ जाएंगे। आपके होते कोई परेशानी नहीं है, बस मिलने का दिल था, इसलिए पूछ लिया। समझ सकती हूँ मैं। ओके मैम, मैं चलता हूँ। जमील साहब जी। एक सेकंड रुकिएगा। राशिद कहाँ है? राशिद तो अपनी मर्जी का मालिक है, जिस टाइम मर्जी आए, लेकिन अभी तक आया नहीं। आप एक काम करें, जी। उसे जॉब से फ्री कर दें। लेकिन अभी हम ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कल से ऑडिट वाले बाकायदा ऑफिस आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम किसी भी वर्कर को फायर करते हैं, कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। ऑडिट वाले कल से आ रहे हैं? जी। आज तो नहीं आया? नहीं, आज नहीं आ रहा है। बस फिर अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या। इतने दिनों से ऑफिस बंद था। सर, अंसारी बिल्डर्स ने अपनी सोसाइटी में पार्क वाली ज़मीन पर कमर्शियल प्लॉटिंग की है। काफ़ी शिकायतें मौसूल हो रही हैं और लैंड कन्वर्जन की इजाज़त भी नहीं है उनके पास। लैंड को डिस्प्यूटेड करार दे के रजिस्ट्रेशन रुकवा दो, बिल्डर खुद पीछे हट जाएगा। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। अच्छा जुबैर सुनो, मुझे आरएनबी की सारी डिटेल चाहिए। देखना नहीं है, फौरन करना है काम। और वसीम और जरियून की क्या रिपोर्ट है, क्या बना? वो दोनों बहुत तेज़ी से अपनी लोकेशन तब्दील कर रहे हैं। और वो जो इंटरनेशनल नंबर दिया था मैंने तुम्हें, उसका? जो नंबर आपने दिया था वो बंद हो चुका है और उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही है। कार में जो ट्रैकर लगा हुआ था वो 6 माह पहले ही बंद करवा दिया गया था। सर, मुझे लगता है कि इन्हें कोई बचाना चाहता है। कौन हो सकता है? सर, मैंने इन्फॉर्मर लगाए हुए हैं। दुश्मन चाहे जितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी ज़रूर करता है। आप देखिएगा, ये भी करेंगे। अगर मैं तुम्हारे सामने आकर ना खड़ा हुआ ना रहा तो मेरा नाम भी अरमान सिकंदर हयात नहीं। पोजीशन का फायदा उठाना किसे कहते हैं, ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा। जरियून ने पता नहीं मुझसे कितने झूठ बोले। बतूल पर अलग जुल्म हो रहा है। वो रहा ना, जरियून से शादी करने लगी है। क्या? मामी, अब मैं किसी को भी मेरे और जरियून के बीच में नहीं आने दूं। और किसी से भी मतलब किसी को भी, समझिए आप? तारा आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तारा मर गई? बेवकूफ़ी कर रही है वो, मुझे रोकना है, उसे मना करना है उसे। नंबर बंद है उसका और इस वक्त वो किसी की नहीं सुनेगी। तुम जरियून से शादी नहीं कर सकती। क्यों ना करूं मैं ये? और आप मुझे कैसे रोक सकती हैं?